तमाशाए ज़ात किस्त नंबर 4। सुबह सुबह वो घर पहुंचा और आते ही सो गया। 2 बजे के करीब वो जागा। नहाकर वो हॉल में रखी चारपाई पर आकर बैठा और मोबाइल ऑन किया। मेल चेक की। वहाँ पर कल जहाँ वो इंटरव्यू देकर आया था वहाँ से मेल आई हुई थी। एक उम्मीद के साथ इसने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आती मेल पर टच किया। मोबाइल की पूरी स्क्रीन पर मेल खुल गई। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था इसका चेहरा उतर रहा था। क्या हुआ भाई? हामिद इसको यूं पढ़ते देखकर चारपाई पर बैठकर बोला। कुछ नहीं, मेल चेक कर रहा था। जहां इंटरव्यू दिया वहां से रिजेक्शन की मेल आई है। मोबाइल को बंद करते वो हवा में सांस खारिज करते हुए बोला। ओ, एक बार और रिजेक्शन? हामिद ने अफसरदा लहजे में कहा। खैर छोड़ो, तुम यूनी नहीं गए? वो अपनी घड़ी पर वक्त देखते हुए बोला। बस हल्का सा बुखार था तो नहीं गया। वो माथे पर आते बाल पीछे करते हुए बोला। दिखाओ। अजलान ने अपना हाथ इसके माथे पर रखा। ये हल्का सा बुखार है, चलो उठो दवाई लेकर आते हैं। वो चारपाई से उठा और उसे खड़ा किया। भाई थोड़ा सा ही है, पैनाडोल खाई है, उतर जाएगा। हामिद ने इनकार करना चाहा। थोड़ा नहीं है, तुम चलो मेरे साथ अम्मी, मैं हामिद को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में हम आते हैं। अजलान ने इसको बाजू से पकड़ते हुए आगे बढ़ा और किचन में काम करती माजिदा बेगम को आवाज़ देकर कहा और दोनों बाहर निकल गए। हामिद अपने बड़े भाई की फ़िक्रमंदा अंदाज को देखकर मुस्कुरा दिया। वो जानता था अजलान सबसे कितनी मोहब्बत करता है। वो अपने आप से पहले अपने घर वालों को रखता था। दोनों मोटर बाइक पर बैठकर मोहल्ले के क्लिनिक में पहुंचे। वहां से दवा लेकर वो वापसी के रास्ते पर निकले। भाई आपको एक बात बतानी थी, हामिद पीछे बैठे हुए ऊंची आवाज़ में बोला। बोलो, अजलान मोटर बाइक चलाते हुए बोला। वो कल इफ्रा बता रही थी हुरिया आपी का रिश्ता आना था आज, वो ऊंची आवाज़ में बोला। अजलान की बाइक ने झटका खाया और रुक गई। क्या हुआ भाई? बाइक को झटका क्यों लगा? वो बोलते हुए उतरा। अजलान बाइक चेक करने लगा। वैसे मुझे लगता है बाइक को नहीं, आपको झटका लगा है, तभी अचानक चलती बाइक रुक गई। हामिद मुस्कुराहट दबाकर बोला। क्या मतलब? वो अपने आप को संभालते हुए बोला। मतलब मेरे भोले भाई, आपको क्या लगा हुरिया आप इससे दिल ही दिल में मोहब्बत करते रहेंगे और किसी को इल्म भी नहीं होगा? हामिद इसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए बोला। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, वो इसका बाजू झटकते हुए बोला। भाई आप चाहे दिल में अपनी मोहब्बत छुपा लें मगर आपकी आंखों की चमक सब अयां कर देती है। इनके नाम पर आपका ये रवैया सब अयां करता है। छुपे अंदाज में इनके बारे में दरियाफ्त करना। क्या आपको लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आती? छत पर अकेले लेटकर आसमान से इनकी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है किसी को इल्म नहीं होगा? हामिद इसका रुख अपनी तरफ मोड़ कर बोला। अपने भाई की जासूसी करते वक्त शर्म नहीं आती? अजलान ने इसके सर पर कैप मारते हुए कहा। मैं तो बस ये देखता था आज के ज़माने में भी कोई इतनी खामोश मोहब्बत कैसे कर सकता है, इतनी मोहब्बत कोई छुपा कर कैसे रख सकता है। भाई प्लीज़ वक्त ज़ाया मत करें और रिश्ता भेज दें। हामिद मुस्कुरा कर बोला। रिश्ता तुम्हें क्या लगता है चाचू मान जाएंगे? तुम इनकी सोच तो जानते हो। अजलान अपने माथे से बाल परे करते हुए बोला। बिना रिश्ता भेजे आप कैसे कह सकते हैं वो मंजूर नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूँ अम्मी को तो पहले से पता है, अब्बा को मनाओ और कल ही रिश्ता भेजो। देखना है इंशाल्लाह हुरिया आप ही हमारी हुरिया भाभी बन जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है सब मान जाएंगे। वो यकीन भरे अंदाज में बोला। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है, घर चल के बात करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला और बाइक पर बैठा। मेरी बहना बनेगी दुल्हनिया। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा माँ, हम कमरे में भंगड़ा डालते हुए बोली। बेड पर बैठी हुरिया शर्माई। यार कितना मज़ा आएगा, नए कपड़े जूते क्या कुछ नहीं लेंगे। मैं तो अभी ड्रेस देखने लगी हूँ। हुरिया इफ्रा खुशी से भरपूर अंदाज में बोली और मोबाइल निकाल कर देखने लगी। रुक मैं भी आई। माहम भाग कर बेड पर बैठी और देखने लगी। हुरिया दोनों की पुरजोश अंदाज को देखकर मुस्कुराई। कुछ सोचकर वो उठी और साइड टेबल से अपनी डायरी निकाल कर सोफे पर बैठी। कैसी हो डायरी? तुम्हारा पता नहीं पर मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा मेरी शादी होने वाली है, मेरा रिश्ता तय हो गया है। अच्छा बताती हूँ। असद के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है। वो मुझसे बड़े हैं और मेरे कज़न हैं। आज जैसे सबके सामने उन्होंने मुझे अपनाया। मेरे चेहरे के दाग को जिस पर हर कोई कमेंट करता था इसको अपनाया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे चारों तरफ जगमगाती मोमबत्तियों की रोशनी फैल गई है और इस रोशनी में मेरे आने वाले खूबसूरत ज़िंदगी जगमगा रही है। इसी रोशनी में मुझे एक हाथ नज़र आ रहा है, असद का हाथ। ऐसा लग रहा है वो मेरा हाथ थाम कर मेरे नाम के साथ अपने नाम को जोड़कर मुझे खूबसूरत दुनिया में ले जाएंगे जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। ऐसा होगा ना? कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं? अगर किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंक कर ख्वाब से जगा दिया तो रुको मैं चुटकी काटती हूँ।
ये तो सच है। मैं एक हकीकत ये तो सच में एक हकीकत है, एक खूबसूरत हकीकत, ऐसी हकीकत जिसका इंतज़ार मुझे पिछले कई सालों से था। मेरी हकीकत, मेरे ख्वाबों की हकीकत, जिसमें एक शहज़ादा आता है और दुनिया के गम की मारी लड़की को अपने संग अपने जहाँ में ले जाता है, जैसे असद मुझे लेकर जाएँगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वो लिखते-लिखते मुस्कुरा रही थी। बड़ी मुस्कुराहट छाई है। बताओ बताओ क्या लिख रही हो? इफ़रा से यूं मसरूफ़ अंदाज में लिखते हुए देखकर बोली और बेड से उतरकर इसके पास आई। हुरिया ने जल्दी से डायरी बंद कर दी। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। वो डायरी को ड्रॉ में रख कर बोली। अभी रिश्ता तय हुआ कि और देखो, लड़की ने माथे पर आंखें रख ली। शादी के बाद तो हमें भूल ही जाएंगी, माहम इसे छेड़ते हुए बोली। तुम लोग ज़्यादा पटरी से मत उतरो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीनी है? इसने दोनों से पूछा। दोनों ने सर हिलाया और दोबारा अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। हुरिया मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। इतनी जल्दी रिश्ता तय कर दिया? मुझे कोई लेकर ही नहीं गया। ज़ैन टीवी लाउंज में बैठते हुए सबके चेहरों को देखकर बोला, जिन्होंने अभी असद और हुरिया के रिश्ते का ज़ैन को बताया था। रिश्ता ही तय हुआ है, शादी अभी 1 महीने तक है, तो हौसले से बैठो। सहरी से दोबारा सोफे पर बिठाते हुए बोली, अम्मी आप कल से शादी की तैयारियां शुरू करें और कंजूसी मत कीजिएगा। सब बहुत शानदार होना चाहिए। काफ़ी बड़े लोग शादी में आएंगे, तो कपड़े ज्वेलरी शानदार होनी चाहिए। पैसे की टेंशन मत लें, ये कार्ड रखें और दिल खोल कर खर्च करें। असद अपने वॉलेट से कार्ड निकालते हुए बोला। सहर, ज़ैन, चलो अपने अपने कमरे में जाकर पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, पेपर सर पर है। मरियम बेगम कार्ड पकड़ते हुए बोली और दोनों उठे और अपने अपने कमरों में चले गए। इनके जाते ही मरियम बेगम असद से मुखातिब हुई। असद, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है जब प्लान कुछ और है? और वो बहुत राजदाना अंदाज में बोली, अम्मी आप समझती नहीं, ये सब में बहुत ज़रूरी है। इस अमीन को ये भी तो दिखाना है कि हम बहुत चाहत खलूस के साथ इसकी बच्ची को ब्याह कर लेकर जा रहे हैं। और असद गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला, इतना खर्चा ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। वो अभी तक अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इतने से पैसे लगने से मेरे पैसों में कमी नहीं आएगी, आप बेफिक्र होकर खर्च करें। अभी मुझे इम्पोर्टेंट बंदे से मिलने जाना है, चलता हूँ। वो बोलकर उठा और बाहर की तरफ निकल गया। मरियम बेगम कार्ड को देखती कुछ सोचने लगी। घर पहुंचने के बाद वो काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। अपने इरादे को मजबूत बनाकर वो माजिदा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा, जहां रशीद साहब बेड पर बैठे चाय पी रहे थे और माजिदा बेगम अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। वो दोनों को देखता कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ने पलटकर इसकी तरफ देखा। अब्बा, अम्मी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है, वो हिम्मत करके बोला। बोलो बेटे, क्या बात है? माजिदा बेगम ने अलमारी बंद करके पूरी तरह मुतवज्जा हुई। क्या आप कल चाचू के घर जा सकते हैं? अमीन के घर? क्यों? रशीद साहब हैरानगी से इसे देखते हुए बोले। अजलान ने माजिदा बेगम की तरफ देखा, जो कि कुछ समझ गई थी। अब्बा, मैं चाहता हूँ कि आप अमीन चाचू से हुरिया का रिश्ता मांगे। वो सर झुकाकर बोला। रशीद साहब ने माजिदा बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने हाँ में सर हिलाया। इधर आओ। रशीद साहब अपने बेड पर आदमी के लिए बोले। वो चलता हुआ इनके करीब बैठा। बेटे, ये अच्छी बात है, तुम हुरिया से शादी करना चाहते हो। मुझे या तुम्हारी माँ को इस पर कोई एतराज़ नहीं, पर तुम ये भी अच्छे से जानते हो अमीन की सोच कैसी है। ऊपर से तुम्हारी नौकरी भी नहीं है। मुझे लगता है वो अपनी बेटी का रिश्ता हमारे जैसे घर में नहीं करेगा। रशीद साहब इसके कंधे के गिर्द बाजू लपेटते हुए बोले। अब्बा, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे मान लें कि वो रिश्ता नहीं देंगे? एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। अजलान इनके हाथ पकड़ते हुए बोला। और अगर इनकार हुआ तो? वो किसी डर के तहत बोले। ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है, इनकार नहीं होगा। वो बड़े यकीन भरे अंदाज में बोला। रशीद साहब इसकी आंखों की चमक को देखकर मुस्कुराए। वो जान गए थे कि इनका बेटा किन राहों पर चल रहा है। ठीक है, कल 12 बजे चलेंगे। रशीद साहब ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो दिल से मुस्कुराया और इनके गले से लग गया। इनसे बात कर वो ऊपर छत पर चला आया। छत पर चक्कर लगाने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। बस चाचू मान जाए तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आऊँगा। वो चलते चलते खुद से बातें कर रहा था। ओहो, लगता है अब्बा मान गए। तभी यूँ मुस्कुराया जा रहा है। हामिद, जो कि किताबें लेकर छत पर खुली हवा में पढ़ने के लिए आ रहा था, अजलान को यूँ मुस्कुराते हुए देखकर इसके करीब पहुँचकर बोला, हाँ मान गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो इसकी तरफ पलट कर बोला, यस भाई, वैसे इसके लिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने आपके अंदर ये हिम्मत पैदा की कि आप अपना मुकदमा लड़ सकें। वैसे मैं कितना ज़हीन हूँ। वो अपने कंधे पर थपकी देते हुए बोला। अजलान इसकी नौटंकी
देखकर हंसा। ये क्या हो रहा है, आप दोनों क्यों हंस रहे हैं? पीछे से किरण की आवाज़ आई, जो कि अपनी इंग्लिश की किताब हाथ में लेकर ऊपर आई थी। तुम दोनों क्या आज छत पर पढ़ने वाले हो? ज़लान ने दोनों के हाथ में किताब देखकर कहा। बस हम अपने भाई को किसी के खूबसूरत ख्यालों में खोने नहीं देना चाहते, इसलिए ऊपर आ गए हैं। हामिद शरारती अंदाज में बोला। क्या मतलब? किरण हैरानगी से बोली। कुछ नहीं, चलो चारपाई पर बैठ कर पढ़ो, मैं बाद में सुनूंगा, अदनान रोब से बोला। किरण, मैं बताता हूँ, यूँ समझो कल हमारे भाई के दिल की मुराद पूरी होने वाली है और हमारे घर में जल्द ही एक प्यारी सी भाभी आने वाली है। हामिद जल्दी से किरण के पास आकर बोला। क्या सच में? वो चीखी। दोनों ने अपने कानों पर हाथ रखा। उफ, किरण की बच्ची, क्यों होने वाले दुल्हा के कान फाड़ने का इरादा है? हामिद अपने कानों से हाथ हटाते हुए बोला। कौन है वो? किरण तजस्सुस में बड़े अंदाज में बोली। तुम दोनों चलो और पढ़ो, अज़लान ने दोनों के कान को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा और दोनों को चारपाई पर बिठाया। दोनों अपने कान से हिलाते हुए किताबें खोलने लगे। हूरिया आप ही हैं। हामिद से सब्र ना हुआ, इसने किरण के कान में कहा। वो एकदम खुशी के मारे चारपाई से उछली। पढ़ो, अज़लान ने रोबदार आवाज़ में कहा। दोनों ने छत पर झट से नज़रें किताबों पर की। जारी है। आपको मेरे ये नावल कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग नावल पढ़ते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अब इसकी अगली किस्त कल मिलेगी। आई नो मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं दे पा रही, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूँगी और ज़रूर हर रोज़ एक किस्त दिया करूँगी। थैंक यू सो मच जो मेरा ये नावल पढ़ रहा है।